student. In this lecture we will discuss about ecology. जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोलॉजी की पूरी डिटेल आपको बताई, इंट्रोडक्शन बताया और कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। तो उसी इकोलॉजी के अंडर नेक्स्ट आता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी मींस इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज इकोलॉजी इकोसिस्टम, ऑलरेडी डिस्कस। बायोटिक कंपोनेंट टॉपिक है हमारा बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ecosystem and study of ecosystem is known as ecology. In ecosystem comes biotic as well as abiotic component. Now biotic component, biotic you know very well. In biotic component presence of all living from microbes to large animal. So under biotic component we discuss three component, three sub component. They are producer, consumer and decomposer. Component, biotic component, one is producer, second one consumer. Here consumer are macro consumer, यहाँ macro consumer, you know micro are microscopic और यहाँ हम बोल सकते हैं consumer are macro consumer, बोल सकते हैं आप macro consumer. And third one decomposer, decomposer. First of all producer, हम सेपरेटली इनको डिस्कस करेंगे। प्रोड्यूसर मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, कम इन कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर। मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, make their food by themselves, that are known as a producer. For example, all green plants come in this category, come in category of प्रोड्यूसर। हालांकि हमने फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें डिस्कस किया था जो प्रोड्यूसर है दे आर फोटो ऑटोट्रोपिक एज वेल एज कीमो ऑटोट्रोपिक्स। मींस प्रोड्यूसर दे आर ऑटोट्रोप्स, मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Then you know very well what is the process of photosynthesis. In photosynthesis there is a 6 CO2 plus 12 H2O. This leads to sunlight. एक बात यहां अभी जस्ट बता रहा हूं आपको मैं, क्लोरोफिल and make their food in the form of glucose C6H12O6 plus 6O2 and oxygen is liberated. ऑक्सीजन क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, बाहर आ जाती है एंड दैट ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहां मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया, फिर बता देते हैं। कई बार पूछ लेते हैं, मैंने जैसे यहां लिखा सनलाइट, तो क्या आर्टिफिशियल लाइट में प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है? यस, हाँ, इन आर्टिफिशियल लाइट प्लांट आल्सो डू फोटोसिंथेसिस। देन अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और यहां
छोटी सी बात देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये कहां से आती है। ये एनटीएससी का क्वेश्चन आया है कि O2 रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, कहां से आती है, ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से आई, वाटर। देन उसके बाद है प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द सोil, sunlight, chlorophyll and makes food in the form of glucose, carbohydrate. This is a photosynthesis and producers make their food by process of photosynthesis. Very important point. Then consumer comes, consumer की कैटेगरी में आ गए। They are further categorized into primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, quaternary consumer. They depend upon one another. Consumer are primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Then fourth, top order or quaternary consumer. These are the consumer: primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, top order consumer. ये जस्ट अभी पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में। Then decomposer, they decade all the dead organism. ये डिकेड कर देते हैं फॉर किसके लिए, रिसाइकलिंग के लिए, तभी तो हमारा सिस्टम क्या होगा, मींस फुलफिल होगा। तो डिकम्पोजर डिके डेड ऑर्गेनिज्म कम इन कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजर। इसके अंदर जो डिकम्पोजर है उसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। तो यहां से हम आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये पूरा आपके सामने डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, डिकम्पोजर क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहीं से हम क्या देख लेंगे, फूड चेन। और ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, first of all, green plant are producer. Green plant are producer. Producer are the green plant. Green plants. Green plant are eaten by consumer, and here primary consumer we take a food chain, साथ ही साथ हम फूड चेन ले रहे हैं, उसके थ्रू आप अच्छे से देखें। ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर, दैट इज रैबिट। Then rabbit are eaten by fox. Rabbit are eaten by fox. Fox are eaten by wolf, and wolf by lion.
लाइन। अब यहां ध्यान से देखिए, ये एक फूड चेन भी है हमारी, और यहां पर हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर लिए हैं। तो देखिए, दिस इज अ फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की फूड चेन को हमने यहां पर फॉर एग्जांपल लिया है। ग्रीन प्लांट आर इटन बाय रैबिट, तो सबसे पहले रैबिट ने ग्रीन प्लांट को कंज्यूम किया, फर्स्ट टाइम किया। सो रैबिट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट आर इटन बाय, रैबिट किस से खा लिए जाते हैं? फॉक्स। सो फॉक्स इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। देन fox are eaten by wolf, so wolf is a tertiary consumer, tertiary consumer, and wolf are eaten by, और wolf खा लिए जाते हैं by lion, so lion come in category of top order or quaternary कंज्यूमर। तो यहां देखिए, वो ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कंपैरेटिव और कॉम्पिटिटिव स्टडी कर रहे हैं, तो यहीं से आपको पूरा का पूरा सीखना होगा। तो हमने लिया फूड चेन, फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट की हमने फूड चेन ली है। दूसरी फूड चेन का भी एग्जांपल अभी आपको दे रहे हैं। तो यहां पर हम केवल आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बता रहे हैं, फिर डिकम्पोजर बताएंगे। देखिए, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को किसने कंज्यूम किया? रैबिट ने। रैबिट को कंज्यूम कर लिया, फॉक्स, देन वुल्फ, देन लायन। तो यहां पर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी और क्वार्टनरी। सो ऑल दीज आर कम अंडर कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं ये? कम इन कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। ऑल दीज आर कंज्यूमर। इसी तरह कोई जरूरी नहीं कि हम केवल फूड चेन फॉरेस्ट की लें, आप किसकी ले सकते हैं? ले सकते हैं आप वाटर की ले सकते हैं, आप ले सकते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड एक्ट एन इकोसिस्टम। ग्रासलैंड कैसे करेगा? वही सेम। सबसे पहले क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट, वहां भी क्या है? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट आर इटन बाय ग्रास ऊपर, grasshopper are eaten by frog, frog are eaten by snake, and snake are eaten by eagle। ये देखिए, ये भी बन गई फूड चेन। फूड चेन ऑफ, ये कौन सी है? ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये क्या है? फॉरेस्ट एक्ट एन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और लेना चाहें और ले सकते हैं आप, डेजर्ट की ले सकते हैं, एक्वेटिक। डेजर्ट में क्या आ जाएगा? ग्रीन प्लांट इटन बाय रैट, देन बाय स्नेक, देन बाय ईगल। आप ले लीजिए एक्वेटिक इकोसिस्टम, aquatic ecosystem, aquatic ecosystem। In aquatic ecosystem means phytoplankton। First of all, phytoplankton, phytoplanktons, microscopic plant come in category of phytoplanktons। Then phytoplanktons are eaten by zooplanktons, zooplanktons, zooplanktons। अब zooplanktons are the micro consumer, जबकि हम इसमें बोल रहे थे मैक्रो कंज्यूमर, इसलिए हमने क्या लगाया था वहां पर और।
Zooplankton are eaten by small fish and small fish are eaten by large fish. So this is a aquatic ecosystem. यहां फिर देखिए आप सभी चीजें फिर दोबारा से हम बताते हैं. These are producer, these are primary consumer, secondary, tertiary, quaternary. यहाँ जो की बनते हैं प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर. और यहीं पर टर्सरी कंज्यूमर जो फिश है तो वो टर्सरी कंज्यूमर है, बट दिस इज आल्सो अ टॉप ऑर्डर कंज्यूमर. तो ये जरूरी नहीं कि टॉप ऑर्डर कंज्यूमर जाकर आपका क्वार्टरली लेवल पर ही आएगा. अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि एक प्लांट है और फूड चेन खत्म हो गई यहीं पर. हालांकि ये तो बता सकते हैं इसके आगे फूड चेन चल सकती है यहां तक, लेकिन इससे आगे नहीं चलेगी. लेकिन यहां पर तो यही एंड हो गई. तो इस लेवल पर तो यही क्या हो गया, लास्ट ऑर्गेनिज्म हो गया जिसने कंजम्पशन खत्म किया. लेकिन हम एक फुल डेवलप चेन देखते हैं तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टररी यानी टॉप ऑर्डर कंज्यूमर. तो ये भी बताएंगे कि एक एक फूड चेन में कितने ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं. जस्ट पहले ट्रॉपिक लेवल बताएंगे. अभी हम कंज्यूमर बता रहे हैं. तो कंज्यूमर मुझे पता होगा कि शायद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खाने वाला सेकेंडरी, उसको खाने वाला टर्सरी, उसको खाने वाला क्वार्टररी और टॉप ऑर्डर कंज्यूमर. ऑल दीज आर कमिंग कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर. दूसरी बात आप देखिए, ये आगे हमारे प्रोड्यूसर हो गए जो एज पर आवर टॉपिक. देन उसके बाद हमारे हो गए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए. अब डीकंपोजर. अब हमें यहां ये देखना है क्या सारे के सारे, क्या ऑल प्रोड्यूसर, क्या सारे प्रोड्यूसर खा लिए जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से? नहीं, कुछ बच जाते हैं, डेड हो जाते हैं. क्या सारे प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं? नो. क्या सारे सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर से खा लिए जाते हैं? आंसर वही नो. तो इस तरह कुछ अपनी लाइफ मरते हैं ये सारे के सारे. और वो कहां आ जाएंगे? कम इन और यू कैन से फॉल इन सॉइल एंड इन सॉइल दे आर डिकेड बाय. ये वाटर में है तो वाटर में, वहां भी माइक्रोब्स होते हैं, वहां भी डिकम्पोजर्स होते हैं. ऑल आर डिकेड बाय डिकम्पोजर. तो प्लांट डेड हुए. देन रैबिट भी डेड हो सकते हैं, ग्रास होपर, जूप्लैंक्टन्स. उसके बाद देन कुछ डेड हो गए, कुछ खा लिए जाते हैं. सो ऑल दीज आर डिकेड बाय डीकंपोजर. डीकंपोजर एंड मिक्स इन सोइल. और यहां पर ये क्या बन जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे. और न्यूट्रिएंट्स फिर कौन ले लेंगे? अगेन टेकन बाय द ग्रीन प्लांट. तो इस तरह से ये एक साइकिल चलती रहती है. तो यहां देखें एक बार आप, डीकंपोजर में आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा. देन अब यहां देखें, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ट्रॉपिक लेवल. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक लेवल? तो हमारे प्रोड्यूसर हो गए, हमारे कंज्यूमर हो गए, हमारे डीकंपोजर हो गए. तो देखिए उसके बाद यहां पर हमने बताया आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर. अब हम बता रहे थे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक लेवल. ट्रॉपिक लेवल बहुत अच्छा पॉइंट है. ट्रॉपिक लेवल, यू नो ट्रॉपिक लेवल जितने भी प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर में भी टेरेस्ट्रियल, प्रोड्यूसर में भी एक्वेटिक, कोई भी प्रोड्यूसर हैं वो एक ही कैटेगरी में आएंगे. एंड दैट इज अ कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर लेवल कैटेगरी. मींस बिकॉज दे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक टॉपिक लेवल हो गया. उसी तरह सेकंड समझिए कि प्लांट को खाने वाला जो प्लांट खाता है मीन हर्बीवोर है,
तो हर्बीवोर हैं वो देखिए, ये हर्बीवोर है, ये हर्बीवोर है, ये हर्बीवोर है। So they come into a category of primary consumer. So this is the next tropic level. On the same way, next tropical level, next tropical level, next tropical level. तो अब definition अपने आप बन गई। Organism come in a same category are known as a tropic level. तो क्या definition होगी? Organism tropic level. Organism comes under same category are known as tropic level. ट्रॉपिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे से हम इनको ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे, क्योंकि अब आपको बता दिया व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल की ट्रॉपिक लेवल क्या है। उसके बाद देखिए, यहां हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी ये पढ़ लिया लेकिन अब रैबिट के बाद आती है फोक्स। फोक्स है तो सेकेंडरी कंज्यूमर, लेकिन यदि हम एक कंज्यूमर में एक और कैटेगराइजेशन करें तो ये कंज्यूमर है लेकिन साथ ही साथ प्राइमरी कार्निवोर है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एनटीएससी के लिए बन रहा है हमारे पास। क्या फोक्स, या इधर से देखें फ्रो, इधर से देखें स्मॉल फिश, तो ये क्या है? दे आर द प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर। फिर फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया? फ्लैश लिया, मीट ली, तो ये क्या हो गए? प्राइमरी कार्निवोर। कंज्यूमर सेकेंडरी बट कार्निवोर प्राइमरी। देन सेकेंडरी ये क्या हो जाते हैं फिर? दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, secondary consumer, these are tertiary consumer. So in this way they are further categorized. तो बताया जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जूप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक एनिमल, तो ये क्या हो गए? आर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर बट प्राइमरी कार्निवोर। यानी जो फर्स्ट टाइम फ्लैश लेते हैं वो प्राइमरी कार्निवोर कैटेगरी में आते, जो उनको खाते हैं सेकेंडरी टर्शरी, इस तरह से। अब फिर इसी में अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो फूड चेन, हाँ अब एनर्जी फ्लो देखते हैं हम। एनर्जी फ्लो कैसे होता है इन फूड चेन? एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। तो यहां फूड चेन की भी डेफिनेशन ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन? बहुत इंपॉर्टेंट, फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इट इज अ, देखिए आपके सामने है, कुछ भी आपको क्रैम नहीं करना है। आपके सामने क्या है कि एक दूसरे को ये कंज्यूम कर रहे हैं। इट इज अ सीक्वेंशियल, सीक्वेंस में इंटरलिंक, आपस में कनेक्ट हैं, ऑफ सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल ही बोलेंगे अब। in which unidirectional flow of energy takes place। क्योंकि ये इसको रैपिड, इसको खाएंगे तो इसको एनर्जी मिलेगी, इसको खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, इसको खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, इसको खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी। हाँ एक दूसरे को खा सकते हैं, वो फूड वेब में करेंगे, लेकिन यहाँ केवल क्या ध्यान रखेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन? फूड चेन क्या बताया अभी जस्ट? इट इज अ सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ, सीक्वेंशियल interlinking of various trophic level, sequential interlinking of various trophic level in which unidirectional flow of energy takes place are called food chain, is called
फूड चेन इन विच सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ, एक सीक्वेंस में इंटरलिंक होता है किसका, वेरियस टॉपिक लेवल का, कोई भी टॉपिक आप कोई भी फूड चेन उठा लीजिए, इन विच यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, जिसमें क्या हो, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो हो, दैट इज नोन एज फूड चेन। अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिशियल, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ फूड चेन, कि हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। तो देखिए एज यू नो वेरी वेल, यदि हम क्या करते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे, कि यहां से क्या एक प्लांट को रैपिड ने खाया तो इसको एनर्जी मिली, तो क्या इसको खाया इसको एनर्जी मिली, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड फूड, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और क्या करेगा ये, चेक ओवर पॉपुलेशन, किसको चेक करेगा, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन यदि हम कैरेक्टरिस्टिक देखें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड चेन, क्या, चेक ओवर पॉपुलेशन, ये क्या क्या करते हैं, चेक ओवर और पॉपुलेशन, प्रोवाइड फूड, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है इसकी, फिर और पॉपुलेशन कैसे, कि बहुत ज्यादा रैपिड बढ़ गए तो प्लांट को खा जाएंगे और प्लांट क्या होंगे, लेस हो जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस लेस हो जाएगी। तो इस तरह ये चेक करते हैं। उसके अलावा इसका क्या हार्मफुल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि सब कुछ आपको यहां भी दिख रहा है, बेनिफिट ही बेनिफिट दिख रहे हैं, तो क्या इसका नुकसान क्या है। तो हार्मफुलनेस इसकी क्या बताई, देखिए कि आपने देखा कि डीकंपोजर के, विदाउट डीकंपोजर के बिना, चलो हम मान लें प्लांट ने कहां से एनर्जी ली, प्लांट ने एनर्जी ली फ्रॉम सन से एनर्जी ली, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग कैटेगरी में रखते लाइट को हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डीकंपोजर आर कमिंग कैटेगरी ऑफ लिविंग, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, कमिंग कैटेगरी ऑफ लिविंग की कैटेगरी में है, फिर भी इनको फूड चेन में कोई प्लेस नहीं है। दिस इज अ क्या, हार्मफुल, और दिस इज अ इफेक्ट ऑफ फूड चेन। देयर इज नो प्लेस फॉर कंज्यूमर इन फूड चेन। की पॉइंट डाल लेते हैं, की पॉइंट, नो प्लेस फॉर decomposer in food chain. So this is a क्या ए इफेक्ट है इसका, एक नुकसान है। एंड फॉर मोर अपडेट कनेक्ट with us on our YouTube channel, like, share and subscribe. Thanks.